पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो कहेंगे देखो, जैसे ध्यान दो, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब इसमें देखोगे तो इसमें सबको अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हर एक चीज सब एक ही चीज नहीं है, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, ये अलग है, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है। समझ में आ रहा है बात? ये राम जो है इसका अलग नाम है, ठीक है। इज ये अलग है, गुड ये अलग है, ये बॉय अलग। मतलब देखो, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसका हिंदी क्या होगा? राम एक अच्छा लड़का है। तो राम क्या हो गया? राम एक नाम है, किसी लड़का का नाम है। राम क्या है? एक नाम है। लड़का भी क्या क्या है? एक नाम है, नाम नहीं है, लड़का नाम नहीं है। तुमको अगर मान लो कोई जानता नहीं है, बाहर में चलते हो रोड पर, तो तुमको क्या कहता है? लड़का इधर आओ, नहीं कहता है? कहता है कि नहीं कहता है? अब तुम लोग अगर जाती है, मतलब मान लो तुम्हारा नाम कोई भूल रहा है, तुम्हारे घर के सदस्य, लड़की इधर आओ, तो तुम्हारा नाम अगर मिस कर उस समय नहीं ध्यान रहता ना, तो कहता है इधर आओ, तो वो भी आपका नाम है और ये भी आपका नाम है। नहीं समझे? या आप लड़का एक जातिवाचक संज्ञा होता है, जाति है आप, ये लड़की एक जाति है। नहीं होता है। अच्छा ये आपका गुण है, ये आप अच्छे हैं। अच्छा, बुरा, गोरा, काला, होता है कि नहीं होता है? ये आपका क्वालिटी है, मतलब गुण है। आप ऐसा कुछ करते होइएगा जिससे आपको लोग अच्छा कहता होगा, है कि नहीं? राम ऐसा करता होगा कुछ कि राम को लोग अच्छा कहता है। हाँ, इसका एक क्वालिटी है, गुण है कि वो अच्छा है। तो ये जो नाम देख रहे हो, ये नाम एक अलग स्पीच का एक अलग भाग है, ये एक अलग भाग है, और ये है टेंस में, इस सेंटेंस में सभी का अलग अलग काम है। समझ में आ रहा है? इसको अलग कहा जाता है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ये अलग चीज है, चीज नहीं है, ध्यान समझो। ये दोनों नाम है, ये दोनों क्या है? राम और लड़का, ये क्या है? राम और बॉय क्या है? नाम है। तो इसको कहा गया नाउन। क्या कहा गया? नाउन। नाउन जितनी संज्ञा है दुनिया में, सभी को नाउने कहा जाता है, ठीक है। जितने दुनिया में तुम चीज देखते हो उसका कुछ ना कुछ नाम होता है ना। जो भी चीज देखते हो, ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीज फलनावा चीज, चिलनावा चीज, वो चीज नहीं, जो तुम देखो उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है कि नहीं? जैसे आप जिस पर बैठे हैं, बेंच नाम है, डेस्क जिस पर आप रखे हुए हैं नाम है, जिससे आप लिखते हैं इसका भी पेन नाम है, कलम हिंदी में बोलते हैं। जिस पर लिखते हैं उसका भी नाम है, कॉपी, है कि ना? आप जो पहनते हैं वस्त्र, जिस पर आप सोते हैं बेड, मतलब सभी चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। जिस पर आप चल रहे हैं, धरती, पृथ्वी, है कि ना है? जो आप खाते हैं उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है, जो आप पीते हैं उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है, जो आप मतलब वस्तुओं को रखते हैं या फिर जो आप जीव को पालते हैं उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है। तो जितने भी नाम है वो सभी को सभी एक अलग कैटेगरी में हो जाता है, उसको बोलते हैं नाउन। समझ में आ रहा है? नाउन अगर नहीं रहेगा, जैसे मान लो राम नहीं है, राम बगल में वहां है खड़ा, ठीक है, तो राम के जगह क्या लगेंगे? वह एक अच्छा लड़का है, तो वह को हम ही भी बोलते हैं। और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना है
डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको आगे बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो वहां दैट भी लगा सकते हैं संकेत करने के लिए, दैट ही के साथ भी इज लगता है, दैट के साथ ए गुड बॉय, मतलब वह एक अच्छा लड़का है। समझ में आ गया? हम देख रहे हैं तो थोड़ा कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है, कहेंगे कि वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा, वो राम के बारे में बात करिए, हाँ राम। तब ये क्या हो गया, ये नाउन के जगह पे लगा। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं प्रोनाउन। नाउन के पहले PRO लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? तो नाउन के जो स्थान पे लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? और इसकी विशेषता क्या कौन बता रहा है, गुड, गुड है ना, ये वर्ड बता रहा है वो वर्ड। तो ये विशेषता जो बताता है उसे कहते हैं, हिंदी पढ़े हुइएगा, विशेषण। इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इसी प्रकार से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलने की जो हिस्सा है उसके आधार पर ये पूरा का पूरा इसको 8 भागों में बांटा गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है, 8। समझ में आ गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है, 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इस सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। तो इसका परिभाषा क्या होगा, सभी इंग्लिश शब्दों को, सभी इंग्लिश शब्दों को उसके कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। सभी इंग्लिश शब्दों को उसके कार्यों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 8। और प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, all the English words divided into 8 parts. All the English word divided into 8 parts on the basis of their work in the sentence, comma, each part is called part of speech. समझ में आ गया? ऑल द इंग्लिश वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, सभी अंग्रेजी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, उनके कार्यों के आधार पर। इन द सेंटेंस, वाक्य में। ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट को, भागों को, प्रत्येक भाग को इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। समझ में आ गया? तो कहेंगे अंग्रेजी के शब्दों को वाक्य में उसके कार्य के आधार पर, 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं।
क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ में आ गया? तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। 8 कौन कौन है? पहला नाउन, इसको बोलते हैं नाउन। ये देखो, इसको पढ़ेंगे नाउन, और नाउन मतलब होता है संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। चौथा वर्ब, इसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया। पांचवा एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंधवाचक अव्यय। कंजंक्शन समुच्चयवाचक अव्यय। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हो गया 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिए।